अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल को बन नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सेहत से मिलकर आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। पिछली एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो कि बांझपन का मर्दों के लिए एक ज़रूरी टेस्ट है सीमेन एनालिसिस, उसको कराते वक्त आपने किन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। जैसे कि एक अच्छी मुस्तंद लैब का इंतखाब करें, क्योंकि सारी लैब जो होती हैं वो सीमन एनालिसिस कर तो रही होती हैं, लेकिन वो WHO का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं कर रही होती हैं, और जिसकी वजह से हमारी अक्सर सही भी रिपोर्ट है वो ख़राब आती है। तो लिहाजा आपने ये कोशिश ये करनी है कि जब भी आपने टेस्ट कराने के लिए सोचना है तो आप स्पेशली जो डेडिकेटेड इनफर्टिलिटी सेंटर हैं वहाँ से आप अपना टेस्ट कराएं। उसके बाद ये है कि 30 मिनट तक के अंदर अंदर आपका टेस्ट है वो हो जाना चाहिए, और आपका जो मिलाप का गैप है वो 3 से 7 दिन का होना चाहिए। इसके बाद आपके वो जो 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनका दारुण होना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब भी एनालिसिस की रिपोर्ट आती है उसमें पीएच शो रही होती है, काउंट शो होता है, मॉर्फोलॉजी शो रही होती है। तो वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनका काउंट कितना होना चाहिए, तो फिर ये समझ लें कि ये आपकी रिपोर्ट है, ये नॉर्मल है। दूसरा ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कम से कम 3-4 दिन के वक्त के बाद 2 सैंपल हैं वो आपने कराने हैं। एक सिंगल सैंपल के ऊपर आपने डिसाइड नहीं करना कि आपकी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट है वो ख़राब है। तो इसमें जो पहला है वो स्पर्म्स का काउंट है। WHO की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो स्पर्म काउंट है वो कम से कम 15 मिलियन जो पर ml है वो ज़रूर होना चाहिए। दूसरा जो ज़रूरी चीज़ है बच्चे की पैदाइश के लिए वो ये है कि स्पर्म्स की मोटिलिटी। तो WHO की जो लेटेस्ट गाइडलाइन है उसके मुताबिक स्पर्म की मोटिलिटी अगर 32% तक होगी तो ये फिर उसको हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। तीसरी जो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि स्पर्म की शेप। तकरीबन आपके जो 4% तक आपके जो स्पर्म हैं उनका ये उनकी शेप है वो नॉर्मल होना ज़रूरी है। इसका जो बाकी पैरामीटर्स हैं जैसे कि पीएच हो गया, वॉल्यूम हो गया, उनकी अहमियत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन जो 3 चीज़ें हैं इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा अगर आपकी रिपोर्ट अल्लाह ना करे ख़राब आती है तो आपने पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट के बेशुमार ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जो भी मियाँ बीवी है जिनको बेल वादी का मसला हो रहा है, तो मैं आपको ये कमेंट करूँगा कि जो प्रॉपर इनफर्टिलिटी सेंटर हैं वहाँ से ही मियाँ बीवी हैं वो दोनों अपना इलाज कराएँ। शुक्रिया।